हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की सीरीज चल रही है। वन क्वेश्चन अ डे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें लर्निंग करते हैं। अब तक 12 सेशंस हो चुके हैं। ये सेशन नंबर 13 है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। दैट मींस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द ग्रोइंग चैलेंज ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो हमने काफी इंपॉर्टेंट इशू ले लिया है। डिस्कस द ग्रोइंग चैलेंज ऑफ यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, हाउ इफेक्टिव हैव स्कीम्स लाइक स्किल इंडिया मिशन एंड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैव बीन इन एड्रेसिंग दिस इशू। तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। जो ग्रोइंग चैलेंज आ रहा है, हम लोग बार बार देखते हैं कि हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। अब उसको टारगेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स है, स्किल इंडिया मिशन है। तो ये स्कीम्स कितनी कारगर साबित हुई हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंज को एड्रेस करने के लिए, ये हमें डिस्कस करना है अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन तो अच्छा है, आप लोगों से डायरेक्टली भी रिलेटेड है, आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों के पास जॉब नहीं है। दूसरा, ये आपके सिलेबस से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या बताएंगे, हम लोग इसमें लेटेस्ट जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, हम लोग उसके बारे में बात बताएंगे, और उसकी वजह से जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को थ्रेट है हम वो बताएंगे। डेटा कहाँ से आता है? जो भी सीएमआई या पीएलएफएस का हमारे पास अपडेटेड डेटा होगा। एग्जाम से पहले हम जो भी डेटा रिलीज होगा, हम लोग वो डेटा पढ़ेंगे, उसके थ्रू यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन बनेगा। फिर हम लोग यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज बताएंगे। यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है क्यों? स्किल का मिसमैच है, स्लो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, एजुकेशन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, पोस्ट पैंडेमिक इम्पैक्ट है। यही मेजर मेजर रीजन है। आज आप जब कॉलेज से पढ़ लिख के बाहर निकल रहे हो और आपके पास जॉब नहीं है, क्यों है? क्योंकि जो इंडस्ट्री को स्किल्स रिक्वायरमेंट है, आपके पास वो नहीं है। आपके पास वो क्यों नहीं है? क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी के इश्यूज हैं, आप लोगों को वो सब सिखाया नहीं गया। अगर एक बच्चा बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, वो अगर बाहर से जावा डॉट नेट या फिर अब जो एआई पाइथन के कोर्सेज है वो अगर नहीं करता, तो उसको जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्री की स्किल है वो आपके कॉलेज करिकुलम का पार्ट नहीं है। ऐसे ही जो नॉर्मल अकाउंटेंसी का बच्चा है, बीकॉम कर रहा है, एमकॉम कर रहा है, उसके लिए भी जॉब के इश्यूज हैं कि उसको रेगुलर करिकुलम में टैली या इस तरह का कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं सिखाया जाता है। तो एजुकेशन क्वालिटी इश्यूज के साथ में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी हमारी कम है, और पोस्ट पैंडेमिक इम्पैक्ट भी है। फिर हम लोग इसके लिए इनिशिएटिव्स बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए। जैसे हमारा स्किल इंडिया हो गया, पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम हो गई, पीएलआई स्कीम हो गई। फिर इवेल्यूएशन करेंगे, एनालाइज अचीवमेंट वर्सेस शॉर्टकमिंग्स ऑफ दीज स्कीम्स विद डेटा। तो ये डेटा कहाँ से आता है? हमारे करंट अफेयर्स में हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। जो आप लोगों को पीआईबी से एक्चुअली में करना होता है, वो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। फिर इसका वे फॉरवर्ड बताएंगे कि इंडस्ट्री अलाइंड स्किलिंग होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम होना चाहिए, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग फोकस होना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसमें कंक्लूजन देंगे कि अर्जेंट एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इन स्कीम्स का, सो दैट हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे डेमोग्राफिक एडवांटेज में कन्वर्ट किया जा पाए। ठीक है, ये हम लोगों का इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। कुछ इस तरह से आंसर हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे। अब आंसर को देखते हैं। आंसर में सबसे पहले हम लोग बता रहे हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम वन ऑफ द सीरियस चैलेंजेस फेसिंग इंडिया टुडे, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस और सीएमआई का जो डेटा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 15 से 29 साल के बच्चों का, इट इज एट अराउंड 14.8 टू 15.3% अर्ली 2026 में। ठीक है, अब ये जो है हमारा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से काफी ज्यादा हायर है। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा कितना है? 5.1%। दैट मीन्स उसका ऑलमोस्ट 3 गुना है यूथ के लिए। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद नियरली 65% जो है वो बिलो द एज ऑफ 35 है। नाउ दिस सिचुएशन पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू रिपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर इसे अर्जेंटली एड्रेस नहीं किया गया, हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो फर्दर डेमोग्राफिक डिजास्टर, मतलब फर्दर इट विल रिजल्ट इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट, इंक्रीज इनइक्वालिटी, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज स्केल ब्रेन ड्रेन होने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसके कॉजेज बताने हैं। इसके कॉजेज क्या क्या है? सबसे ज्यादा तो है हमारा स्किल जॉब मिसमैच। हमारा स्किल जॉब मिसमैच बहुत ज्यादा है। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो डिग्रीज पे फोकस करता है, बट प्रैक्टिकल इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड नहीं करता। स्लो ग्रोथ होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसकी वजह से फर्दर सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो पाएंगी। पुअर क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है जो एक और प्रॉब्लम है। बहुत सारे ग्रेजुएट जो हैं वो लो स्किल जॉब्स के लिए ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं, और साथ साथ बेटर पेइंग रोल्स के लिए अंडर स्किल्ड हो जाते हैं। तो पोस्ट पेंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी वो भी काफी ज्यादा अनइवन रही है। जैसे कुछ सर्विस सेक्टर जो है ना, मतलब सर्विस सेक्टर जो है वो तो अच्छे से बाउंस बैक हो गया, बट जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है या एमएसएमई है, ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं।
राइजिंग एस्पिरेशन अमंग यूथ एंड देयर स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट और वाइट कॉलर जॉब, इसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। कुछ इस तरह से हमने इसके अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं वो हम लोगों ने डिस्कस करने की बात की। फिर इस चैलेंज को एड्रेस कैसे किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग स्कीम्स है, जैसे स्किल इंडिया मिशन है जिसके अंदर प्राइमरली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इस स्कीम का क्या एम है कि जो यूथ है उसे एम्प्लॉयबल बनाना है बाय प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग। इसके अंदर 1.6 करोड़ से ज्यादा कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जा चुका है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स। फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देती है। फिर पीएलआई स्कीम है, इसके बाद हमारी पीएलआई स्कीम के अंदर क्या है, 14 की सेक्टर्स के बारे में बताया गया है टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट जॉब्स। सो फार 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और 12.6 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट करी हैं पीएलआई स्कीम्स के थ्रू। तो ये जो स्कीम्स है ना, दे आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत एंड स्ट्रेंथन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो पीएलआई है, पीएलआई हमारा प्राइमरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काम कर रहा है। ठीक। फिर हम लोग बताएंगे कि इफेक्टिवनेस जो है इन स्कीम्स की वो सिर्फ पार्शियली ही सक्सेसफुल है। स्किल इंडिया ने काफी अच्छा काम करा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग नंबर, बट जो प्लेसमेंट रेट्स हैं उसके वो काफी कम है, वो 48 से 55% तक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है फर्दर वो हमारे शॉर्ट टर्म में एंड दे लेक प्रॉपर अलाइनमेंट विद एक्चुअली इंडस्ट्री डिमांड्स। बहुत सारे ट्रेंड यूथ जो हैं दे आल्सो स्ट्रगल टू फाइंड सूटेबल जॉब्स। ऑन द अदर हैंड जो पीएलआई स्कीम्स है उन्होंने कुछ सेक्टर्स में तो काफी बेटर परफॉर्म करा है, जैसे मोबाइल फोन्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, फार्मास्यूटिकल्स हुए। फिर भी जो टोटल नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड है इट इज स्टिल क्वाइट मॉडस्ट व्हेन कंपेयर टू नियरली 1.5 करोड़ यूथ जो कि हर साल जॉब मार्केट में एंटर करता है। कुछ पीएलआई सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कैपिटल इंटेंसिव हैं एंड दे रिजल्ट्स इन लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो यहाँ पे हमने इन स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करते हुए इनके चैलेंजेस बता दिए। अब वे फॉरवर्ड हमारा आ जाएगा कि सेवरल इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कि जैसे स्किलिंग प्रोग्राम्स है हमारे, इन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री अलाइन करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर का एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा स्किल इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के बीच में हमें स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस बिठानी पड़ेंगी। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, रॉबस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम एंड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स, ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशल फोकस यहाँ पे हम लोग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को और ईस्टर्न स्टेट्स को देना पड़ेगा ताकि रीजनल इम्बैलेंसेस को हम लोग एड्रेस कर पाए। रेगुलर मॉनिटरिंग, आउटकम बेस्ड इवेल्यूएशन और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी क्वालिटी के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, आउटकम बेस्ड इवेल्यूएशन होगा और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। कंक्लूजन इसका क्या जाएगा कि जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है ये ग्रोइंग और सीरियस चैलेंज है जो कि इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड को चैलेंज कर रहा है। हाउएवर जो स्कीम्स है जैसे स्किल इंडिया मिशन हो गई, पीएलआई होगी, इन्होंने कुछ प्रोग्रेस ली है, बट इनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन गैप्स एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज। अर्जेंट, इफेक्टिव और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की नीड है विद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इन एजुकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग आर नीडेड। जब ये हो जाएगा सिर्फ तभी इंडिया जो है अपने डेमोग्राफिक पोटेंशियल को रियल डेमोग्राफिक एडवांटेज में कन्वर्ट करके विकसित भारत के गोल की तरफ अचीव कर पाएगा। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है, इसका आंसर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। मेरे अकॉर्डिंगली आंसर में कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम के ग्रुप और चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, इन्हें आप लोग अपनी एग्जाम कन्वीनियंस और एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को तब तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।